जब हजरत मेहदी दुनिया की सुपर पावर से लड़ने में बिजी होंगे। तो चलो हमारी तकदीर को पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुरासान में सीरिया और इराक के बीच किसी इलाके से दज्जाल निकलेगा। दज्जाल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा से फरमाया कि मेरे पास एक ऐसा शख्स आया जो पहले ईसाई था पर बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस इंसान का नाम था तमीम दारी। वो अपने 30 साथियों के साथ समुद्र में सफर कर रहा था। तभी समुद्र में एक तेज तूफान आया जिससे इनका जहाज एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बालों से भरे हुए जानवर को देखा जिसके आगे और पीछे के हिस्से का पता ही नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या हो? तो उस जानवर ने इनसे कहा कि मैं अल जस्सासा हूँ। इस जानवर ने इन लोगों को एक जगह जाने के लिए कहा और बताया कि वहाँ एक इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हजरत तमीम दारी और इनके साथी वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक बड़े इंसान को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके हाथ पाँव सब जंजीरों से जकड़े हुए थे। इसने तमीम दारी और इनके साथियों से कहा कि मुझे बिहसान के दरख्तों के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो फलों से भरे हुए है। फिर इस जंजीर में जकड़े हुए आदमी ने कहा कि वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। फिर इसने कहा मुझे गलीली के समुद्रों के बारे में बताओ। तो हजरत तमीमदारी ने कहा उसमें बहुत सारा पानी है। इस जंजीर में जकड़े हुए आदमी ने कहा कि वो बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे जुहर के चश्मे के बारे में बताओ। तो हजरत तमीमदारी ने कहा वो तो पानी से भरा हुआ है। तो इस जंजीर में जकड़े हुए आदमी ने कहा वो भी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे उस नबी के बारे में बताओ, उन्होंने किया क्या है? तो उन लोगों ने इसे बताया कि वो मक्का में जाहिर होकर मदीना चले गए हैं। तो उसने पूछा क्या अरबियों ने इनसे जंग की थी? तो हजरत तमीमदारी ने कहा हाँ। तो जंजीर में जकड़े हुए आदमी ने कहा कि अगर वो लोग इन्हें फॉलो करते तो इनके लिए बेहतर होता। इन सब के बाद उस इंसान ने इनको अपना नाम बताया और कहा मैं हूँ मसीह और मैं बहुत जल्द निकलूंगा और 40 दिनों में पूरी दुनिया का सफर करूंगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ जाने के लिए मुझे इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि वो दज्जाल था, यानी कि दज्जाल पहले से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन बस इसका ज़हूर होना बाकी है। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब दज्जाल ने इन लोगों से पूछा था कि बेसान के दरख्त कैसे हैं, तो इन्होंने कहा कि वो फलों से भरे हुए हैं। तो दज्जाल ने कहा कि वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। तो बेसान आज फिलिस्तीन के नॉर्थ में एक हिस्टोरिकल शहर है जिसे आज बैड शिरान के नाम से जाना जाता है। कमाल की बात यह है कि आज वहाँ आबादी बढ़ने और पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होती जा रही है, खास तौर पर खजूर के दरख्त जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि गलीली का समुद्र भी खुश्क हो जाएगा। ये समुद्र आज इजराइल और फिलिस्तीन के लिए फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसे लेक टाइबेरियस भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 50 सालों से इसका वाटर लेवल डेंजरस लेवल से भी नीचे जा रहा है। इजराइल की हुकूमत ने कई बार वार्निंग दी है कि क्लाइमेट चेंज और ओवर यूज की वजह से ये खुश्क हो सकता है। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि जुहर का चश्मा भी खुश्क हो जाएगा जो कि आज जॉर्डन की डेड सी के करीब मौजूद है। इस इलाके का स्प्रिंग सिस्टम भी क्लाइमेट चेंज और मिसमैनेजमेंट की वजह से कमजोर होता जा रहा है और जॉर्डन की वादियों के कई चश्मे पहले से ही खुश्क हो चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो बहुत वीक हो चुके हैं। तो दज्जाल का आना बहुत करीब है और ये बात खुद ये यहूदी कहते हैं जो कि इसे अपना मसीहा मानते हैं। ये वीडियो देखो, इसमें जो ये इंसान देख रहे हो ये है रेबाई। ये यहूदियों का एक काफी बड़ा स्कॉलर है और ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि इसके अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। Please give my warmest regards to the Rebbe on this his 86th birthday. ये रेबाई यहाँ नेतन्याहू से बात कर रहा है और इसे कह रहा है कि मसीहा अभी तक नहीं आया, इसके आने की तैयारी करो। משהו עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה משהו במה ידיעתו. ये रेबाई आज के इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू को ये सब कह रहा है और इसी वजह से ये नेतन्याहू फिलिस्तीन में कत्लेआम मचा रहा है और ग्रेटर इसराइल बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। The whole Middle East changes.
आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये नेतन्याहू वही इंसान है जो कि दज्जाल के आने का रास्ता बनाएगा। और ये बात यहूदियों के कई बड़े स्कॉलर मानते हैं, जैसा कि ये डोर बार लीब जो कि एक ज्यूस बिब्लिकल रिसर्चर है। इसका ये मानना है कि नेतन्याहू का ताल्लुक जकरिया में लिखे हाउस ऑफ नेतन से है। ये दज्जाल से पहले आने वाला लीडर होगा। यहूदी इसे बाइबल में लिखे नेतन और शीमी से एसोसिएट करते हैं। इसी तरह यहूदियों के इस रेबाई ने रिपोर्टेडली नेतन्याहू को खुद ये बताया है कि वो इजराइल का वही लीडर है जो इनके मसीहा यानी के दज्जाल को इसका असा देंगे। इसी तरह यहूदियों का एक और रेबाई लेवेस सुदरी, वो भी नेतन्याहू की किंग सुलेमान के बेटे जोनाथन से कंपैरिजन करता है जो कि इनके मसीहा के रास्ते आसान करेगा। इनके और कई रेबाई का ये कहना है कि ये दज्जाल से आने से पहले इसराइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा। और ये सब तो क्लियरली इस वीडियो में देख ही सकते हो कि किस तरह इनका रेबाई क्लियरली इनको कह रहा है कि मसीहा के आने की तैयारी करो। और आज आप खुद देख सकते हो कि किस तरह नेतन्याहू दज्जाल के आने की तैयारियां कर रहा है। ये यहूदी दज्जाली सिस्टम ला रहे हैं जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। A new world order. A new world order. यानी पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत, Diverse nations are drawn together in common cause. एक ही करेंसी, We will have the kind of global governance that is necessary to ensure the stability and transparency of markets. और एक ही मजहब होगा, जैसा कि आज होता नजर आ रहा है। जैसा कि इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। We are America, second to none, and we own the finish line. मिडल ईस्ट पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है, सिवाय ईरान के। यूरोप पूरा अमेरिका के साथ खड़ा है, जो कि आज आप यूनाइटेड नेशन की शक्ल में देख सकते हो, जहां कई बड़ी कंट्रीज एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सबसे ज्यादा अमेरिका ही कंट्रोल करता है। यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हुकूमत होगी जो कि आज मोस्टली अमेरिका की ही है। The 21st century is going to be the American century. इसी तरह पूरी दुनिया में एक ही करेंसी होगी जो कि आज के टाइम में डॉलर है। और हर कंट्री की आज ये मजबूरी है कि इसे डॉलर में ही ट्रेड करना होगा। बड़े से बड़े कंट्रीज जैसे चाइना और रशिया भी डॉलर के मोहताज हैं और इस डॉलर को भी अमेरिका ही कंट्रोल करता है। अगर अमेरिका किसी कंट्री पर सैंक्शन लगा दे तो एक झटके में उस कंट्री की कमर टूट जाएगी। We're making a fortune with tariffs. $2 billion a day. Do you believe it? I was told $2 billion a day. इस वजह से अमेरिका के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता। इसके अलावा कैश को खत्म करके डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और क्रिप्टो करेंसी जैसा कि बिटकॉइन को आज पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर भी रही है। दुनिया में डिजिटल आईडीज और सर्वेलेंस सिस्टम लाया जा रहा है जहां हर इंसान का डेटा सरकार के पास है। बायोमेट्रिक्स, आईडी कार्ड, इन सब से सरकार हर इंसान के बारे में सब कुछ जानती है। तो ये दज्जाली निजाम आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन सब के बाद एक दिन दज्जाल खुरासान से निकलेगा और इन इलाकों में अपना फितना फैलाना शुरू कर देगा। वो मुर्दों को जिंदा करके लोगों को दिखाएगा और लोग उसको खुदा मानने लगेंगे। जिस साल दज्जाल आएगा उस साल बारिशें बहुत कम होंगी और पूरी दुनिया में ड्राई आउट हो जाएगा। फसलें नहीं उगेंगी और फूड की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। लोग भूखे मर रहे होंगे। वो जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा और जमीन को कहेगा तो जमीन इसके लिए सब्जियां उगाएगी। यानी कि वो नेचर को कंट्रोल करेगा। और ये सब वो एक टेक्नोलॉजी का यूज करके करेगा जिसे आज हम क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। Although cloud seeding, इस टेक्नोलॉजी को आज कई कंट्रीज यूज कर रही हैं, जैसा कि दुबई, सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन इलाकों में भी बारिश करवाई जा सकती है जहां फसलें नहीं होती। इसी वजह से अरब कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वहां बारिश बहुत कम होती है। इस टेक्नोलॉजी में प्लेन्स के थ्रू बादलों में पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं जिससे बारिश होती है। पाकिस्तान ने भी क्लाउड सीडिंग का यूज करके बारिश करवाई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल रेन हो गई है। और इसी तरह दज्जाल भी इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके मौसम को कंट्रोल करेगा। इसी तरह दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दज्जाल एक इंसान से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना खुदा मान लोगे? वो इंसान कहेगा
हाँ, इसके बाद 2 शैतान इसके माँ बाप के रूप में आएंगे और उसे कहेंगे कि ये तुम्हारा खुदा है, इसे फॉलो करो। तो वो ये सब भी AI का यूज करके ही दिखाएगा। जिस तरह आज AI का यूज करके आप किसी भी इंसान का फेस एग्जैक्ट सेम टू सेम बना सकते हैं और यहाँ तक कि इसकी आवाज को भी क्लोन कर सकते हैं। इसके अलावा होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी से तो आप किसी इंसान को भी क्लोन करके अपने सामने खड़ा कर सकते हैं और इससे बात तक कर सकते हैं। आज AI ग्लासेस से ये चीज आपके सामने हो भी रही है और इसी तरह रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी काफी प्रोग्रेस कर रही है, जिससे फ्यूचर में काफी रियलिस्टिक रोबोट्स भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे कमाल की टेक्नोलॉजी है वो है न्यूरालिंक। Neuralink. ऐसी चिप्स डेवलप कर रही है जिसे इंसानों के ब्रेन में लगाकर उनके ब्रेन की कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सके। अब अगर किसी इंसान के ब्रेन में ऐसी चिप लगा दी जाए जिससे इसे किसी भी तरह का इल्यूजन दिखाया जा सके, तो इसे ये भी दिखाया जा सकता है कि इसके सामने इसके माँ बाप जिंदा हो रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि न्यूरालिंक ने इसे इंसानों के ऊपर सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है और अब वो इसे और भी इंसानों पर टेस्ट करने वाले हैं। दज्जाल भी इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज करके इल्यूजन क्रिएट करेगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और इसके फॉलोअर्स में ज्यादातर औरतें और गरीब लोग होंगे जिनके पास ज्यादा इल्म नहीं होगा और कई मुसलमान भी इसे अपना खुदा मान लेंगे जिन्हें दज्जाल का पता भी होगा, लेकिन फिर भी वो इस फितने में आ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजरत आदम से लेकर दुनिया खत्म होने तक इससे बड़ा फितना कभी नहीं आया और कोई भी ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को इस फितने से आगाह नहीं कराया हो। ये इतना बड़ा फितना होगा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी नमाजों में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी दज्जाल के बारे में सुने तो इससे दूर रहे, क्योंकि अगर कोई भी इंसान खुद को मोमिन समझकर इसका मुकाबला करने भी आया तो फिर भी वो इसके साथ मिल जाएगा। ये इतना बड़ा फितना होगा क्योंकि इसके पास भी अपनी जन्नत और दोजख होगी। इसकी दोजख हकीकत में जन्नत और इसकी जन्नत हकीकत में दोजख होगी, यानी कि ये एक इल्यूजन होगा जो कि होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और AI का यूज करके दिखाएगा। दज्जाल के इस फितने में लाखों लोग आने लगेंगे और वो पूरी दुनिया में हर जगह जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ ये एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पाक जगह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल हवा की तरह तेज सफर करेगा। वो एक सफेद गधे पर सवार होगा जिसके कानों के बीच 40 बाजुओं का फासला होगा, जो कि ऑफ कोर्स एक प्लेन होगा और हवा से भी तेज उड़ता होगा। और आप ये भी जानते हो कि दुनिया के 99% प्लेन व्हाइट कलर के ही होते हैं, तो वो गधा एक्चुअली एक प्लेन ही होगा जिस पर दज्जाल सफर करेगा। इसकी एक आंख कानी होगी और इसके माथे पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला रहा होगा और दूसरी तरफ हजरत मेहदी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन चुके होंगे। आज हम दुनिया को झूठे और जालिम देवता से निजात दिला रहे हैं। तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर लिया है, तो हजरत मेहदी अपनी फौज के साथ फुल स्पीड में सीरिया की तरफ जाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो दज्जाल सीरिया पर कब्जा कर चुका होगा। अब हजरत मेहदी के सामने दज्जाल जैसी ताकत होगी जिससे लड़ना इनके लिए डिफिकल्ट होगा। तब अल्लाह एक ऐसे इंसान को दुनिया में भेजेगा जो कि दज्जाल का मुकाबला करेगा और जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो दमिश्क की ईस्टर्न साइड पर सफेद मीनार वाली मस्जिद पर 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। उन्होंने जाफरान के रंग के कपड़े पहने हुए होंगे। इनके सर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। जिस मस्जिद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उस मस्जिद में हजरत मेहदी अपनी फौज के साथ नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो हजरत मेहदी उनको जमात कराने के लिए आगे करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इकामत तुम्हारे लिए हुई है, तुम इस उम्मत के लीडर हो। इसके बाद हजरत मेहदी जमात करवाएंगे। जमात के बाद हजरत मेहदी लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौज तैयार करेंगे क्योंकि दज्जाल के साथ भी बहुत बड़ी फौज होगी। इसके साथ दुनिया भर की गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को गाइड करेंगे। उन्हें देखकर मुसलमानों का हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अब इनमें इनकी रहनुमाई करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे और हो सकता है कि हजरत ईसा
अलैहिस्सलाम के पास कुछ रूहानी शक्तियाँ भी होंगी। इसी वजह से जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं तो वो भागने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो नमक की तरह पिघलेगा और इसी तरह वो मकाम लुद पर पहुंचेगा और भागने की कोशिश करेगा। मकाम लुद जहां आज इजराइल का बैन बुरियान एयरपोर्ट है, यानी कि वो किसी प्लेन से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं उसे नेज़े से कत्ल कर देंगे, जिसके बाद इसका खून बहेगा और ये जाहिर हो जाएगा कि वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक धोखेबाज इंसान था। इसका सारा हाईटेक इल्यूजन खत्म हो जाएगा। दज्जाल की मौत के बाद इसकी आर्मी भी कोलैप्स हो जाएगी। बहुत से लोग इसे छोड़कर फिर से इस्लाम कबूल कर लेंगे, कुछ भाग जाएंगे और कुछ लोग जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे वो बीमारी से मर जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मेहदी भी लोगों को दोबारा दीन की दावत देंगे। पूरा दज्जाली सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन चुके होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ही हुकूमत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इंसाफ भर देंगे, जिस तरह पहले ये दुनिया नाइंसाफी से भरी हुई थी। इसके बाद लोग दोबारा जंग नहीं करेंगे। दुनिया की हर कंट्रीज और रिलीजन के दरमियान नफरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी को भी खत्म कर देंगे। तब सिर्फ इस्लाम ही पूरी दुनिया में गालिब होगा, जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है। यहूद और नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेंगे और इनको फॉलो भी करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूअर, शराब और दूसरी हराम चीजों को भी जड़ से खत्म कर देंगे। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास दुनिया भर की दौलत होगी, जो कि वो सारे इंसानों में बांट देंगे। ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी। जमीन फिर से फसलें उगाना शुरू कर देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भेड़िया बकरी के साथ रहेगा और बच्चा सांप के साथ खेलेगा, लेकिन वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हर तरफ खुशहाली होगी। हजरत मेहदी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। वो अपने ज़हूर के बाद सिर्फ 7 या 8 साल ही इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के कुछ ही समय बाद हजरत मेहदी की वफात हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनका जनाजा पढ़ाएंगे और इनको मदीना में दफन करेंगे। इन सब के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्रा और हज भी करेंगे। ये सब सही चल ही रहा होगा, तभी अल्लाह याजूज माजूज को आज़ाद कर देंगे। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले हमें हजारों साल पहले पर्सिया में जाना पड़ेगा, जब वहाँ एक नेक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था जुल्करनैन, जिसके पास काफी इल्म था और वो इंसाफ से हुकूमत करते थे। इसी बादशाह को कुछ लोग साइरस द ग्रेट या सिकंदर आजम भी मानते हैं। जुल्करनैन ने डिफरेंट कबीलों और कौमों को अपने साम्राज्य में यूनाइट करना शुरू किया और वो पूरी दुनिया में अपने इस मिशन के लिए सफर करने लगे। वो वेस्ट और ईस्ट में भी गए। यूं ही सफर करते हुए वो एक वादी में पहुंचे जो कि 2 पहाड़ों से घिरी हुई थी। वहाँ जुल्करनैन को कुछ लोग मिले जो कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। उन्होंने जुल्करनैन से कहा कि हम याजूज माजूज से बहुत तंग हो चुके हैं, वो हमारे इलाके में फसाद मचा रहे हैं। क्या आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर सकते हो? हम इसके बदले में आपको बहुत सा माल और दौलत देने के लिए भी तैयार हैं। तो जुल्करनैन ने कहा कि मुझे मेरे रब ने जो दिया है वो इन पैसों से कई बेहतर है, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। तो इसके बाद जुल्करनैन ने इनकी मदद से लोहे को पिघलाकर दीवार बनाना शुरू कर दिया और इस पहाड़ी के दरमियान लोहे की एक बड़ी दीवार बनाकर खड़ी कर दी। इसकी वजह से याजूज माजूज इस दीवार के दूसरी तरफ कैद हो गए। जुल्करनैन ने दीवार बनाने के बाद लोगों से कहा कि एक दिन मेरे रब का वादा पूरा होगा और ये दीवार टूट जाएगी। इसके बाद जुल्करनैन वहां से वापस चले गए और कयामत तक के लिए वो दीवार मुसलमानों और पूरी दुनिया के लिए बरकरार रहेगी। लेकिन हजरत मेहदी की वफात के बाद ये दीवार टूट जाएगी। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि मैंने याजूज माजूज जमीन पर छोड़ दिए हैं।
जिनसे कोई लड़ नहीं सकता, तो तुम मेरे नेक बंदों को लेकर पहाड़ पर चले जाओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर कोहे तूर पहाड़ पर चले जाएंगे, वही पहाड़ जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी। याजूज माजूज पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे। वो पानी, फसल और लगभग सभी जानवरों तक को खा जाएंगे। वो समुद्र के पास से गुजरेंगे तो अगले लम्हे समुद्र खुश्क हो चुका होगा। याजूज माजूज जमीन को तबाही से भर देंगे। दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ पर ठहरे हुए होंगे। वहाँ उन्हें भूख प्यास का सामना करना पड़ेगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे, तो अल्लाह इनकी इस दुआ को कबूल कर लेंगे। इसके बाद अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में एक ऐसा कीड़ा पैदा करेंगे जो इनकी गर्दनों में सुराख कर देगा। इसकी वजह से एक ही रात में याजूज माजूज के हर फर्द की मौत हो जाएगी और पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी, हत्ता कि एक अंगूठा रखने तक की जगह नहीं होगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दोबारा दुआ करेंगे। तब अल्लाह लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेंगे जो कि इनकी लाशों को उठाकर कहीं बहुत दूर ले जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। इसके बाद इंसानियत का एक नया दौर शुरू होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। इसके बहुत टाइम बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हो जाएगी और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ मदीने में दफन कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा कदम मुझे ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो जुड़े रहें मेरे साथ, जल्दी ही और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।